आज हम लोग का फ्रेश न्यू चैप्टर है थ्योरी ऑफ कॉस्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। समझ में आया बात? तो कॉस्ट बोलने से क्या समझ में आता है हम लोगों को? कॉस्ट क्या होता है? तो देखो कॉस्ट क्या है? द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूस ऑन ए फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन करने का टाइम में जो हम लोग फैक्टर में करते हैं, मतलब फैक्टर इनपुट में करता है या नॉन फैक्टर इनपुट में जो भी खर्चा करता है, फैक्टर याद है ना? फैक्टर पता था ना क्या था? फैक्टर ऑफ पेमेंट लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज था ना। उसको जो हम लोग पेमेंट करता है या तुम्हारा नॉन इनपुट लाइक रॉ मटेरियल्स वगैरह में जो भी खर्चा करता है, मतलब प्रोडक्शन का टाइम में दो खर्चा होता है, एक होता है तुम्हारा फैक्टर इनपुट पे, एक होता है नॉन फैक्टर इनपुट पे। तो प्रोडक्शन करने का टाइम में जो भी फैक्टर इनपुट पे एंड नॉन फैक्टर इनपुट पे हम लोग जो एक्सपेंडिचर करता है उसी एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलता है कॉस्ट। समझ में आया बात? कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट का सिंपल सा मतलब है जो हम लोग फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट पे खर्चा करता है एट द टाइम ऑफ द प्रोडक्शन, तो उसी को क्या बोलता है हम लोग? कॉस्ट बोलते हैं। समझ में आया बात? कॉस्ट क्या होता है तुम्हारा? द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूस ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका और एक डेफिनेशन देखिएगा, ऑर्डिनरली कॉस्ट रेफर्स टू द मनी एक्सपेंस इनकर्ड बाय ए फर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब एक कंपनी प्रोडक्शन का टाइम में जो भी खर्चा करता है या फैक्टर पे करे या नॉन फैक्टर पे करे उसको क्या बोलता है हम लोग? कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलता है? कॉस्ट बोलता है। ठीक है, फिर देखो द कॉस्ट ऑल्सो इंक्लूडेड इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ द एंटरप्राइज वन रिसोर्सेज एंड सर्विसेज एज वेल एज द सैलरी ऑफ द ओनर एंड मैनेजर। मतलब खुद का जो सैलरी या ओनर को देता है, मतलब ओनर तो खुद को देता है कि नहीं देता सैलरी, या मैनेजर को जो भी सैलरी वगैरह देता है, तो वो भी क्या कहलाता है? एट द टाइम ऑफ कॉस्ट ही कहलाता है। समझ में आया बात? तो कॉस्ट का ये पूरा का पूरा क्या है? एक डेफिनेशन है, मीनिंग भी है। ठीक है, समझ में आया बात? कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट क्या होता है समझ में आया कि नहीं आया? आया, डन। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन। क्या है तुम्हारा? कॉस्ट फंक्शन। क्या है? कॉस्ट फंक्शन। अब ये कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड कॉस्ट इज नोन एज कॉस्ट फंक्शन। समझ में आया बात? कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? देखो कॉस्ट फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन दी कॉस्ट एंड आउटपुट। जो आउटपुट तुम बनाया उसमें कितना कॉस्ट आया, कितना कॉस्ट आया, उसी को बोलता है कॉस्ट फंक्शन। मतलब आउटपुट बनाने के टाइम कितना कॉस्ट आया उसको बोलेगा हम लोग कॉस्ट फंक्शन। समझ में आया? तो क्या होता है? तो कॉस्ट फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन दी कॉस्ट एंड आउटपुट। ठीक है, इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन द टेक्नोलॉजी इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। ठीक है, इट एक्सप्रेस एज ए बिलो। देखो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है तुम्हारा? C इक्वल टू एफ क्यू। ठीक है, इसमें C का मतलब क्या होगा तुम्हारा? कॉस्ट, Q मींस आउटपुट, F मींस फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, जब हम लोग फंक्शनल रिलेशनशिप करेगा किसका साथ? क्वांटिटी के साथ, तो हमको क्या मिलेगा? कॉस्ट मिलेगा। समझ में आया बात? क्वांटिटी बनने के बाद ही क्या होता है? डिसाइड। कॉस्ट डिसाइड होता ही नहीं होता है। तो इस तरीका का रिलेशनशिप जिसमें कॉस्ट डिसाइड हो तुम्हारा क्या कहलाता है? कॉस्ट फंक्शन कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम, दुख है? दुख है ना? बहुत। फिर देखो अभी मेन मुद्दा है टाइप्स ऑफ कॉस्ट। क्या है तुम्हारा? टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, देखो कॉस्ट बहुत टाइप का होगा, हम लोग आराम से एक एक करके कंप्लीट करते जाएगा। ठीक है, सबसे पहले होता है अपना फिक्स कॉस्ट। क्या होता है तुम्हारा? देखो फिक्स कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जो हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं भी करेगा ना तो ये कॉस्ट हमको लगता है। क्या सुना? फिक्स कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है अगर हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं भी किया हो ना तो हमको ये कॉस्ट लगता है। जैसे कि मान लो कि तुमको एक फैक्ट्री स्टार्ट करना है। लेट्स सपोज एक फैक्ट्री स्टार्ट करना है, तुमको वहां पे मान लो कि चिप्स बनाना है। क्या बनाना है? चिप्स। तो चिप्स बनाना है तो सबसे पहले तुमको क्या चाहिए? मशीन चाहिए होगा ही नहीं चाहिए होगा? मशीन चाहिए होगा। तो मशीन को लाया तो ये तुम्हारा क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। तो मशीन लाया तो उस समय प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ क्या? प्रोडक्शन बाद में स्टार्ट होता है। प्रोडक्शन से पहले जो खर्चा हम लोग का होता है वो खर्चा क्या कहलाता है? फिक्स कॉस्ट। समझ में आया बात? देखो क्या लिखा हुआ है, फिक्स कॉस्ट आर द अमाउंट स्पेंड बाय द फर्म ऑन द फिक्स इनपुट इन अ शॉर्ट रन। कौन सा रन? दो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन होता है, मतलब ये शॉर्ट रन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, फिक्स
cost is those cost which remain constant irrespective the level of output। मतलब इसमें लेवल ऑफ आउटपुट चेंज भी होगा ना तो फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब मान लो कि देखो तुम एक मशीन लाया, क्या लाया, मशीन, मान लो 1 लाख रुपए में लेके आया। कितना में लेके आया, 1 लाख रुपए में लेके आया। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट क्या बढ़ेगा, क्या मशीन का दाम बढ़ते जाएगा क्या, वो तो जितना का उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। प्रोडक्शन के साथ कॉस्ट बढ़ता नहीं है। बात समझ में है बात, ठीक है। उसके बाद से दिस कॉस्ट आर रिमेन अनचेंज इवन इफ द आउटपुट फॉर्म इज नील। अगर मान लो फॉर्म कुछ भी आउटपुट बनाया नहीं है, आउटपुट क्या है तुम्हारा, नील है, तो इसका कॉस्ट फिर भी लगेगा। ठीक है, मशीन खरीद के लाया मतलब कॉस्ट खर्चा हो गया। समझ में बात। तो आउटपुट हमारा 0 भी होगा, मेरा फिक्स कॉस्ट क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा। इसका मतलब यही होगा अगर आउटपुट हम कुछ भी बना रहे नहीं रहा है फिर भी हमको कुछ ना कुछ कॉस्ट लग रहा है, उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स कॉस्ट। समझ में आ पाए, फिक्स कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट जो प्रोडक्शन से पहले ही हम लोग कर देता है। मशीन लाता है प्रोडक्शन, देखो मशीन लाने के बाद प्रोडक्शन होता है नहीं होता है, पहले मशीन चाहिए, फिक्स कॉस्ट चाहिए, उसका बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। अगर मेरा प्रोडक्शन 0 भी हो तो मेरा फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ लगता है। समझ में आया बात, दिमाग में आया ना, कोई दिक्कत है, आया, ठीक है, समझ में आया बात। देखो इस कॉस्ट, देखो फिक्स कॉस्ट देयर क्या लिखा, ये तो नहीं है, ऐसे लिखो, फिक्स कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट। इसको सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोलता है हम लोग, ठीक है, जनरल कॉस्ट भी बोलता है, अनएवॉइडेबल कॉस्ट भी बोलता है। अभी हम लोग को प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमको फिक्स कॉस्ट मशीन लाना पड़ेगा। मशीन का मतलब फिक्स कॉस्ट, इसको क्या अवॉइड कर सकता है, अगर इसको अवॉइड करेगा तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा। फिर एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या होता है तुम्हारा, ये डायरेक्ट प्रोडक्शन से मतलब देखो डायरेक्ट कॉस्ट दो तरीके का कॉस्ट होगा, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसमें डायरेक्ट कॉस्ट लगता है, और ये कौन सा कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। क्या है तुम्हारा, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे समझना, अभी समझ जाएगा। क्वांटिटी देखो पहले 0 है, क्वांटिटी स्टार्टिंग में क्या है, प्रोडक्शन कुछ भी हो नहीं रहा है, 0 है, उस टाइम में फिक्स कॉस्ट लगेगा ही नहीं लगेगा, ऑब्वियसली बात है लगेगा। फिक्स कॉस्ट कितना लग रहा है, 100 रुपीज, कितना लग रहा है, 100 लग रहा है मान के चलो। फिर प्रोडक्शन 1 हुआ तो फिर फिक्स कॉस्ट कितना होगा, 100 ही होगा। प्रोडक्ट फिर 2 हुआ तो 100 ही होगा, 3 होगा तो 100, 4 होगा तो 100, 5 होगा तो 100, क्योंकि मशीन का कॉस्ट क्या होगा, फिक्स ही होगा, वो चेंज होगा। क्या प्रोडक्शन बढ़ा तो कॉस्ट भी मशीन का बढ़ा, ऐसा होगा क्या, हाँ, जैसे जब प्रोडक्शन बढ़ा मशीन का कॉस्ट बढ़ते गया, ऐसा तो नहीं होगा। वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा तुम्हारा, कांस्टेंट होगा। समझ रहे हो ना, इसीलिए ये कौन सा लाइन बनता है, देखा ये कांस्टेंट है, क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है। या 0 है, यहाँ क्या तुम्हारा, क्या यहाँ में कॉस्ट है, क्या है तुम्हारा कॉस्ट, ये तुम्हारा क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व है, ठीक है। ये टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व का डायग्राम, ये क्या है तुम्हारा, कॉस्ट है। कॉस्ट क्या है तुम्हारा, 100, क्या है तुम्हारा 100। जैसे प्रोडक्शन 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, ये हमेशा सेम है। समझ में बात, जैसे कि मैं समझा देता तुम लोगों को और अच्छा सा क्लैरिटी आ जाएगा। देखो यहाँ में तुम्हारा कॉस्ट है, यहाँ में क्या है तुम्हारा कॉस्ट, ये क्या है तुम्हारा कॉस्ट, ठीक है। यहाँ में क्या है तुम्हारा यहाँ में क्या, यहाँ में तुम्हारा क्वांटिटी है, तुम्हारा आउटपुट क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, आउटपुट है, या तुम्हारा बोलो क्वांटिटी बढ़ा रहा है। तो देखो मेरा यहाँ में 0 था, यहाँ में कितना था, 100 था, यहाँ कितना तुम्हारा 100। तो मान लो 1 बढ़ाया फिर भी 100, 2 हुआ फिर भी 100, 3 हुआ फिर भी 100, 4 हुआ फिर भी 100, 100 जा रहा है। मतलब ये क्या होगा तुम्हारा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। समझ में आया बात, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो नेक्स्ट आता हम लोग। नेक्स्ट क्या कॉस्ट है अपना, वेरिएबल कॉस्ट। क्या है तुम्हारा, वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जो प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ाएगा ये भी चेंज होते जाएगा। समझ में आ पाए, तो वेरिएबल कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होगा जो प्रोडक्शन के साथ क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या होता था, प्रोडक्शन के साथ कांस्टेंट रहता था, प्रोडक्शन के साथ कांस्टेंट, ये प्रोडक्शन के साथ बढ़ते जाएगा, चेंज होगा। समझ में आ रहा बात। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा अपना, वेरिएबल कॉस्ट, तो देखो वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट चेंज डायरेक्टली द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट चेंज। जैसे जैसे हम लोग क्वांटिटी बढ़ाएगा हमको क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगा, ही नहीं होगा, हाँ ऐसे द प्रोडक्शन इंक्रीज वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज एंड द प्रोडक्ट डिक्रीज वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो डिक्रीज। प्रोडक्ट को घटाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट घटेगा, प्रोडक्ट को बढ़ाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। मतलब जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाएगा प्रोडक्शन बढ़ेगा, घटाएगा प्रोडक्शन घटेगा, ठीक है। एंड व्हेन द प्रोडक्शन स्टॉप वेरिएबल कॉस्ट इज
जीरो। प्रोडक्ट स्टार्ट देगा फिक्स कॉस्ट में देगा ना, अगर प्रोडक्शन जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी नहीं लगेगा, फिक्स कॉस्ट फिर भी लगेगा लेकिन वेरिएबल कॉस्ट लगेगा नहीं। यहाँ में कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज द प्राइम कॉस्ट। क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। एवॉइडेबल कॉस्ट, इसको एवॉइड कर सकता है, अगर हमको प्रोडक्शन नहीं करना है तो क्या करेगा? एवॉइड कर देगा, नहीं करेगा, कम करेगा, कर सकता है ना, इसको एवॉइड कर सकता है लेकिन उसको एवॉइड नहीं कर सकता था। समझ में आ रहा ना बात? ठीक है। फिर इसको क्या बोलता है? डायरेक्ट। ये डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेट होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? इसमें डायग्राम देखो, एग्जांपल है रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड फ्यूल। समझ में आ बात? चाहिए ना, मशीन को चलाने क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। हाँ, जितना फ्यूल डालेगा उतना मशीन चलेगा, ठीक है। फिर देखो स्टार्टिंग में क्वांटिटी कितना है? जीरो है। वेरिएबल भी कितना है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कितना है? ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट बोलो या टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों का मतलब सेम होगा। हाँ, या फिक्स कॉस्ट बोलो या टोटल फिक्स कॉस्ट बोलो, दोनों का मतलब सेम होगा, वो अलग अलग नहीं होता। कितना को कंफ्यूजन होता है पहले बता देता है। फिक्स कॉस्ट बोलो, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट बोलो, दोनों का मतलब सेम होगा। वेरिएबल कॉस्ट बोले, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलो, दोनों का मतलब सेम होगा, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में क्वांटिटी जीरो है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जीरो है। जैसे क्वांटिटी बढ़ा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ा, और बढ़ाया और बढ़ा, और बढ़ाया और बढ़ा, और बढ़ाया और बढ़ा, और बढ़ाया और बढ़ा, तो जैसे जैसे बढ़ेगा ये क्या होगा? बढ़ते जाएगा। इसका डायग्राम कैसे होगा? पहले बढ़ा, फिर ये नीचे जाता है, फिर बढ़ता है, अपवर्ड जाता है। अब ये ऐसे क्यों हुआ? ये ऐसे क्यों हुआ? ये अभी नहीं बताएगा, इसको बचा के रखेगा बाद में बताने के लिए, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ अभी नहीं बताएगा, बाद में बताएगा, क्योंकि जब तीनों का कंपैरिजन साथ में करेगा तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, सब बाद में बताएगा, ठीक है ना, बताएगा। लेकिन ये तो जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आता है कि ऐसा ही क्यों हुआ। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, देखो एक लमसम बता देता है क्या होगा। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब नया नया प्रोडक्शन स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में कॉस्ट सबसे ज्यादा लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन करेगा तो कॉस्ट क्या होता है? नीचे जाता है, नीचे जाता है। और एक पॉइंट में ऐसा आएगा कि मशीन का कैपेसिटी नहीं है लेकिन तुम भी ज्यादा यूनिट बना रहे हो तो उस समय कॉस्ट फिर से क्या होता है? बढ़ जाता है। अभी समझ में ना रिलेशन टू ऐसा से क्यों जाता है? हाँ, स्टार्टिंग में कॉस्ट ज्यादा लगता है, फिर तुम बहुत ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन किया ना, कॉस्ट कम जाएगा, और फिर जब ऐसा होगा कैपेसिटी का बियॉन्ड चला जाएगा तो फिर कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इसलिए ये ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, समझ ना, कैसा होता है, ऐसा होता है। कोई दिक्कत ना? कोई बोलो, कोई प्रॉब्लम है? अब आएगा हम लोग का टोटल कॉस्ट। क्या आएगा तुम्हारा? टोटल कॉस्ट। टोटल मतलब टोटल फिक्स प्लस टोटल वेरिएबल, हाँ, दोनों को जोड़ देगा, दोनों को मिलाओ कर देगा तो क्या निकल जाएगा? टोटल कॉस्ट। क्या निकल जाएगा? वेरिएबल प्लस फिक्स निकल जाएगा अपना टोटल। एकदम इजी कॉस्ट है ये वाला। टोटल कॉस्ट है क्या तुम्हारा? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का मतलब देखो, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर व्हिच पेड ऑन फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो हम लोग प्रोडक्शन का टाइम में जो वेरिएबल पे खर्चा करता है, जो फिक्स पे खर्चा करता है, दोनों को जोड़ देगा तो क्या निकल जाएगा? टोटल कॉस्ट। समझ में आया बात? टोटल मतलब टोटल कॉस्ट, टीसी मतलब टीसी इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी कर देगा तो कहानी खत्म, कहानी जाम हो जाएगा, ठीक है ना। देख लो, समझ में आया बात? तो देखो है ना, देख रहे हैं ना, देखो स्टार्टिंग में क्वांटिटी कितना है? जीरो, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो लगता है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगता है, दोनों का जोड़ेगा कितना निकलेगा? 100। फिर बढ़ा क्वांटिटी, टीएफसी तो कांस्टेंट ही रहेगा लेकिन टीबीसी बढ़ जाएगा, दोनों को जोड़ेगा तो 150 रुपया देगा, 200 रुपया देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 हो गया, कितना? 100 टू 80 कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। फिर 3 हो गया, फिर 100, फिर 100 कितना हो गया? 200, फिर 100। भाई ऐसे करते करते हम खुद करते जाना, ठीक है। एटू देख रहे ना, टीएफसी टीसी बढ़ रहा है, टीसी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे जैसे टीवीसी, जैसे जैसे देखो, अभी देखो डायग्राम समझना, डायग्राम समझना, ये वाला देख रहा है, बड़ा खतरनाक डायग्राम है, हाँ, बड़ा खतरनाक डायग्राम है तो, हाँ, याद है टीवीसी भी पढ़ा था ना। टीवीसी पहले ऊपर जाता है, फिर लाहे लाहे नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो टीसी भी जैसे टीवीसी काम करेगा ना, टीसी भी वैसे ही काम करेगा, पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो दोनों काम एक ही करने वाला है। लेकिन देखो याद रखना, ये तो है अपना x, ये तो अपना है x, ये तुम्हारा कौन है?
टीबीसी, याद है ना, जीरो से बना सकते हैं हम लोग, जीरो से फिर बढ़ता है नहीं बढ़ता है, जीरो से बढ़ता है टीबीसी हो गया, पहले नीचे फिर ऊपर, ठीक है। फिर अपना टीएफसी तो भैया कांस्टेंट रहता है, ठीक है, मतलब इसको टीसी देखो टीएफसी को एंड टीबीसी को दोनों को जोड़ देगा, दोनों को जोड़ देगा, मतलब यहाँ पे क्या है 100 है या नहीं है, 100 है, यहाँ से यहाँ कितना है तुम्हारा 100 है, ठीक है 100 है, यहाँ से यहाँ कितना 100 है, देखो इसको और इसको जोड़ेगा तो कितना आएगा अपना 100 आएगा, तो इसको जोड़ा, इसलिए देखो टीसी कर्व क्या होगा, यहाँ से नहीं बना है, ये कहाँ जीरो से स्टार्ट होने ना हुआ है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 100 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो तुम्हारा क्या टीबीसी प्लस टीएफसी, टीबीसी प्लस टीएफसी दोनों को कंबाइन करेगा तो यहाँ पे 100 आएगा स्टार्टिंग में, टीएफसी प्लस टीबीसी दोनों को जोड़ेगा तो कितना आएगा 100 आएगा, इस पॉइंट में कितना आ रहा है 100 आ रहा है, इसका बाद ये क्या होगा ऊपर जाएगा, समझ में आया बात, दोनों को जोड़ने के बाद वो ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है, इस तरीके से होगा, समझ में आया बात, कोई दिक्कत है क्या, देख लो फटाफट ये कोस्ट देख लो। फिर नेक्स्ट अपना एवरेज फिक्स कॉस्ट, क्या तुम्हारा फिक्स कॉस्ट पड़ा, अभी क्या उसका एवरेज क्या है, देखो ओए यहाँ देखो दुर्गा पूजा खत्म हो गया, इधर दुर्गा पूजा भी खत्म हो गया, हाँ दीपावली है, हाँ चलो इधर सन पापड़ी दे देना तुम लोग, छठ पूजा आ रहा है, छठ पूजा हो गया, छठ पूजा वर्ल्ड कप भी है, हाँ चलो देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट, छठ पूजा तो इमोशन है, हाँ वो तो फेस्टिवल तो नहीं इमोशन है वो, हाँ चलो नेक्स्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट, देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है तुम्हारा, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टीएफसी बाय द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, एवरेज कॉस्ट कैसे, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेगा हम लोग कि टीएफसी से डिवाइड कर देगा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, जितना नंबर ऑफ यूनिट बनाया है उससे टीएफसी को डिवाइड कर देगा, तो पर यूनिट में कितना लगा टीएफसी वो निकल के आ जाएगा, मतलब पर यूनिट में टोटल फिक्स कॉस्ट कितना लग रहा है, पर यूनिट बना रहा है ना तो टीएफसी कितना लग रहा है वो निकल के आ जाएगा, किसका थ्रू एवरेज फिक्स कॉस्ट का थ्रू, ठीक है। देखो एफसी का फॉर्मूला क्या होता है, TFC divided by Q. TFC means Q refers to the quantity of production. TFC मतलब मालूम है total fixed cost. ठीक है, since TFC is constant, TFC क्या है तुम्हारा constant है, क्या है तुम्हारा TFC constant होता है for any level of activity, कोई भी level of activity पे TFC हमेशा क्या होता है constant होता है, ठीक है। fixed cost per unit goes on diminishing, fixed cost per unit goes on diminishing as a output goes on इंक्रीजिंग, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट कमते जाएगा नहीं कमते जाएगा, हाँ एवरेज वाला बात बोला, क्या बोला एवरेज वाला बात बोला, तो एवरेज क्या होगा घटते जाएगा, ठीक है। एंड एएफसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स द राइट थ्रू आउट दिस लेंथ विथ स्टीप फॉल एट द बिगिनिंग में पहले स्टीप फॉल होगा फिर ऐसे होगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप में होता है, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में क्या क्वांटिटी 0 है, टीएफसी कितना है 100 है, और टीएफसी कितना एएफसी कितना तुम्हारा 0, पता है ना, स्टार्टिंग में क्या है क्वांटिटी 0 है, टीएफसी डिवाइड करें एवरेज कॉस्ट निकाला, क्या निकाला है एवरेज, या मैं देखो एवरेज का मतलब 100 से 0 को डिवाइड करेगा ना तो फिर क्या होगा 0 ही होगा ना, हाँ होगा ही नहीं होगा, हाँ तो वही, तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा, फिर एक है तो कितना होगा एफसी 50, जैसे क्वांटिटी बढ़ाया एवरेज फिक्स कॉस्ट नीचे आया, फिर जैसे क्वांटिटी बढ़ाया एवरेज फिक्स कॉस्ट और नीचे आया, जैसे क्वांटिटी बढ़ाया एवरेज फिक्स कॉस्ट और नीचे आया, जैसे क्वांटिटी बढ़ाया एवरेज फिक्स कॉस्ट और नीचे आया, समझ में आ बात। ये नीचे आएगा लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, ये नीचे आएगा लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, क्यों नहीं नेगेटिव होगा कि टोटल फिक्स कॉस्ट कभी नेगेटिव होगा क्या, जब टोटल फिक्स कॉस्ट कभी नेगेटिव नहीं होगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे नेगेटिव होगा, समझ में बात। ये नीचे जाएगा लेकिन नेगेटिव, ठीक है खत्म नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, समझ में आ बात। हाँ जीरो भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, नेगेटिव 0 नहीं होगा, क्योंकि एवरेज ये तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू देके जाएगा ही, 0 पॉइंट भी देके जाएगा ही कुछ वैल्यू, हाँ तो नहीं 0 भी होने का चांसेस बहुत कम रहता है, ठीक है। तो क्या होगा तो नीचे जाते जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके का डायग्राम बनेगा अपना, ठीक है। देखो 0 होने से टच कर देता रहा ना, 0 नहीं हुआ, ठीक है 0 नहीं हुआ, तो क्या होगा एएफसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मतलब टीएफसी इज कांस्टेंट एट ए ऑल लेवल, ठीक है। ये क्या तुम्हारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला डायग्राम है, समझ में आया बात। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, तुमको
फिर नेक्स्ट अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या तुम्हारा एवरेज, अब एवरेज फिक्स कॉस्ट होगा तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकलेगा। सेम कैसे होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर देगा तो क्या निकल जाएगा हम लोग का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ बात, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। तो क्या अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द टीबीसी बाय द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। ठीक है, देयरफॉर द ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। याद है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, स्टार्टिंग में ऊपर जाता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर नीचे गिरता है तुम्हारा डिमिनिशिंग रेट से। बताया था ना, पता था या नहीं पता था, सेम वही वाला लॉ यहाँ पे फॉलो होता है। ठीक है, ABC curve slows downward till it reach a certain level of output and begins to rise upward। पहले वो नीचे जाता है, फिर एक पॉइंट में आएगा, फिर ऊपर जाता है। बताया था ना बाटू, सेम ये वाला प्रॉपर्टीज जिसमें फॉलो होता है। किसका वाला, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। कौन से चैप्टर में पढ़ा था हम लोग, प्रोडक्शन वाला चैप्टर में। प्रोडक्शन वाला चैप्टर में पढ़ा था ना, कौन सा चैप्टर पढ़ा था, प्रोडक्शन में पढ़ा था। प्रोडक्शन में पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पहले डिमिनिशिंग रेट, पहले इंक्रीजिंग होता है, फिर क्या होता है डिमिनिश होता है, फिर नेगेटिव भी होता है उसमें। बताया था ना, तो वाला रूल्स टू फॉलो हुआ था। तो देखो क्वांटिटी जीरो है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, जीरो है। जब क्वांटिटी जीरो, वेरिएबल कॉस्ट जीरो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, जीरो। जैसे क्वांटिटी बढ़ा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया 50, फिर होगा तो 80 को कितना होगा 40, ये क्या होगा 33, फिर A2 बढ़ता ही नहीं बढ़ता है, फिर वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बोला ना स्टार्टिंग, तो स्टार्टिग पॉइंट में क्या होता है, बढ़ता है। वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में क्या होता है, बढ़ता है, फिर क्या होता है नीचे जाता है। बताया था नीचे जाता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो नीचे चला जाता है, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद फिर वो ऊपर चला जाता है, क्योंकि मशीन में उतना जगह नहीं है। तुम ज्यादा प्रोडक्शन करने का कोशिश कर रहा तो होगा, नहीं होगा ना, तो ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऊपर जाता है, मतलब इस तरीके का डायग्राम बनता है। जैसे सिग्नेचर, अब सिग्नेचर वो नहीं, सिग्नेचर समझ रहा ना, वो नहीं, सिग्नेचर ये साइन, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। जैसे तुम लोग बहुत समझ रहे ना, सिंगल जी वाला सिग्नेचर। अब नेक्स्ट किया अपना एवरेज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट पढ़ा था ना, टोटल कॉस्ट टीसी पढ़ा था ना। टीसी क्या होता था, टीएफसी प्लस टीवीसी, दोनों को जोड़ता है तो क्या निकल जाता है, टीसी निकलता था। अब टीसी का एवरेज, टीसी का एवरेज निकालना है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट। देखो एवरेज टोटल कॉस्ट को हम लोग क्या बोलता है, एवरेज कॉस्ट भी बोलता है। एग्जाम में कंफ्यूजन करता है कि हम तो पढ़ा था कि एवरेज टोटल, एवरेज टोटल कॉस्ट पढ़ा था, ये एवरेज कॉस्ट क्या है, तो कंफ्यूजन मत करना, ठीक है ना। उसका बहुत सारा नाम है जो लिख के देख के रखा हुआ है, ठीक है, नोट्स में। तो एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट, इसका मतलब क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट आर सिंपली और सिंपली एवरेज कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द टीसी बाय द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा एटीसी, एटीसी, हाँ एटीसी याद रखना, हाँ टीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। समझ में आया बात, ठीक है। इतना चौड़ा डायग्राम, इतना चौड़ा पढ़ के समझ, तो लोग पढ़ लेना, डायरेक्ट सब मुद्दा में आता है। देखो उतना चौड़ा पड़ेगा तो हो गया, देख रहा है, देख रहा है ना विनोद। क्वांटिटी कितना है, जीरो। टीएफसी कितना है, 100। टीवीसी कितना है, जीरो। स्टार्टिंग होता है ना, स्टार्टिंग में जब क्वांटिटी जीरो होता है तो टोटल फिक्स कॉस्ट लगता है और वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं लगता है। लगता है कहाँ, नहीं लगता है, भावनाओं में मत बहुत दीदी, हाँ ठीक है। टीसी कैसे निकलता है, दिस प्लस दिस, 100 हुआ, 100 हुआ, ठीक है। और एसी क्या हो गया, कुछ नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये दोनों को जोड़ा, कितना निकला 150, 150 डिवाइडेड बाय 1, 150 हुआ, ठीक है। फिर क्या होगा 100 प्लस 80, 180, टीसी 180, टीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कितना 90। समझ में बात। तो स्टार्टिंग में नीचे, फिर सेम चीज ऊपर, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, पहले नीचे फिर ऊपर। समझ में आया बात, इस तरीके से काम चलता है। समझ में इजी है, इजी है। अगर मान लो हम लोग एबीसी को, किसको एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, दोनों को जोड़ देगा तो क्या निकल जाएगा, एवरेज कॉस्ट नहीं निकल जाएगा अपना। समझ रहे हैं ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो सीखा ऊपर में, एवरेज फिक्स कॉस्ट जो ऊपर में सीखा, एवरेज को जोड़ेगा तो क्या निकल जाएगा, एवरेज कॉस्ट नहीं निकल जाएगा। समझा ना बाटो। तो कार्ड इधर से पकड़ो, इधर से, दोनों का मतलब सेम होता है। समझ में आया बात, आया नहीं आया। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं ना, फिर सिग्नेचर आएगी,
अब एमसी, एमसी याद है? हाँ, एमसी तो भाई पीछे ही नहीं छोड़ रहा हम लोग, बहुत दुखी, एमसी बहुत दुख दे रहा है, एमसी छोड़े नहीं रहे पीछे। हाँ, हम लोग पहले से एमसी पढ़ा ना, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, तो कभी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन हो जाएगा, फिर मार्जिनल यूटिलिटी आ जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, आता है नहीं आता है? फिर आगे क्या? मार्जिनल कॉस्ट, क्या आया? कॉस्ट। ये देखो मार्जिनल कॉस्ट पता ही है, तो मार्जिनल पता है ना? पहले क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट बनाने पर आने वाला कॉस्ट कितना लग रहा है, बता, समझ रहा ना? एक एक्स्ट्रा एडिशनल को बनाया यूनिट तो कॉस्ट कितना लग रहा है, तो द कॉस्ट इनकर्ड और द प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज द मार्जिनल कॉस्ट। जब एक यूनिट था दूसरा यूनिट पे जाने के लिए कितना कॉस्ट लगा, उसको क्या बोलेगा हम लोग? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, thus it shown change in the total cost when the one or more less unit is produced। इसका फॉर्मूला होगा, एमसी का फॉर्मूला होगा TCN माइनस TCN माइनस 1, मतलब TCN हो गया तुम्हारा ये वाला पोर्शन, ठीक है? उल्टा बोला क्या? नहीं, ठीक बोला ना? हाँ, नहीं उल्टा, TCN ये होगा TCN माइनस 1, ये वाला होगा ना, इससे माइनस होता है ना, ये नीचे वाला TCN। हाँ, उल्टा बोल दिया क्या? उल्टा बोल दिया क्या? हाँ, उल्टा बोला ना? सही सेकेंड वाला के लिए। चलो ये देखो, ये ठीक है अपना, ठीक है, ये ठीक है, देखो बराबर, देखो क्या है, नीचे से ऊपर माइनस होगा, 180 से 80 गया तो कितना बचा? 80। अब देखो 100 से यहाँ में गया तो कुछ नहीं है, ठीक है, फिर 60, फिर 40, फिर 70, इस तरीके से होता है, नीचे से होता है, ठीक है, माइनस, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या होगा? घटेगा घटेगा, फिर क्या होता है? बढ़ जाएगा, पहले घटा फिर बढ़ा, समझ में बात? ठीक है, इसका क्यों घटा क्यों बढ़ा नीचे में हम लोग पढ़ने वाला है, टेंशन हम लोग का लेने का कोई नीड नहीं है, ठीक है, पढ़ेगा हम लोग, ठीक है। और नहीं तो एक और फॉर्मूला होता है इसका, एक और फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? देखो, चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट में कितना का चेंजेस आया? 80 का चेंजेस आया। टोटल कॉस्ट में कितना का चेंजेस आया? 100 से कितना हो गया? 180 हुआ, तो कितना हो गया? 80 का चेंजेस आया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 तो कितना होगा? 80। फिर टोटल कॉस्ट में कितना का चेंजेस आया? कितना का चेंजेस आया? 6। कितना का? नहीं 120 का आया, 120 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 60, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोग कर सकते हैं, ये भी कर सकता है, और नहीं तो नीचे वाले से डायरेक्ट माइनस करके दिखा सकते हैं। ये फॉर्मूला भी फॉलो कर सकता है, ये भी, मतलब अच्छा कौन सा रहेगा? ये वन शॉट में काम कर, नीचे से माइनस करते जा, कहानी खत्म, ठीक है, डन। ये भी सिग्नेचर ही होगा अपना, सिग्नेचर ही होगा। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या तुम्हारा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो क्या देखो, explicit cost is the cost directly incurred by the firm, company or organization during the production. Explicit cost is kept the record of the accountant of the firm. जैसे कि किसी को देखो, अभी कंपनी में जो काम करेगा उसको सैलरी देगा, वेजेस देगा, देगा ही नहीं देगा, तो वो सब क्या है? कंपनी का एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। क्या तुम्हारा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, जो सैलरी दिया, वेजेस दिया, प्रोडक्शन में जो भी खर्चा किया, मतलब प्रोडक्शन के रिलेटेड जो भी खर्चा किया, प्रोडक्शन करने का टाइम में जो भी खर्चा किया, वो कौन सा कॉस्ट होता है तुम्हारा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है। समझ में आ बात? कोई दिक्कत है? कौन सा कॉस्ट होगा? एक्सप्लिसिट, ठीक है, लाइक सैलरी, वेजेस, रेंट, रॉ मटेरियल एंड एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आल्सो नोन एज द आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। क्या होगा तुम्हारा? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। दिस कॉस्ट इज हैंडी इन कैलकुलेटिंग बोथ अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट। इसको अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है अपना बुक्स में, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है टू इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या होगा तुम्हारा? इम्प्लिसिट, इसका मतलब समझना, मान लो हम बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो बिजनेस स्टार्ट करेगा ना, तो लैंड मेरा खुद का ही है, घर का ही है, लैंड मेरा खुद का घर का ही है, ठीक है। तो उस टाइम में हम अपना जो भी मशीन्स वगैरह था अपना प्रॉपर्टी में बैठा दिया, तो क्या खुद को हम पैसा देगा? खुद को पैसा देगा? उसको क्या बोलता है अपना? इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या बोलता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू इट, एज इट कॉस्ट दैट इज नॉट डायरेक्टली इनकर्ड बाय द फर्म और कंपनी, ठीक है। इन इम्प्लिसिट कॉस्ट आउटफ्लो ऑफ कैश डज नॉट टेक प्लेस। में कुछ आउटफ्लो हो रहा है क्या? पैसा जा रहा है? नहीं जा रहा है ना, तो इट इज नॉट रिकॉर्ड इन द हेयर टू बी द ट्रेस बैक। इसको रिकॉर्ड किया नहीं जाता है, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑन ओनर्स कैपिटल और सैलरी ऑफ द ओनर्स आर प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ द इम्प्लिसिट कॉस्ट। द इम्प्लिसिट कॉस्ट इज आल्सो नोन एज द इम्पुटेड कॉस्ट। इसका नाम क्या है? इम्प्यूटेड कॉस्ट। सो द इम्प्लिसिट कॉस्ट ओनली द इकोनॉमिक प्रॉफिट इज
कैलकुलेटेड, ठीक है। फिर एक होता है नेक्स्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट। क्या होता है तुम्हारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट? क्या है इंक्रीमेंटल? तो क्या होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट इनकर्ड ऑन ड्यू द एडिशनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन बीइंग प्रोड्यूस। मतलब एडिशनल यूनिट बनाना था, कितना खर्चा आ रहा है, वो कौन से होगा तुम्हारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन तो कितना खर्चा आ रहा है, वो होगा इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट होगा तुम्हारा रियल कॉस्ट। क्या है तुम्हारा रियल कॉस्ट? क्या है तुम्हारा रियल कॉस्ट? The real cost refers to the payment made to the compensate for the efforts and sacrifice of all sector of owners for their services in the production. Real cost calculated the efforts. मतलब real cost एक ऐसा cost होता है, हाँ रियल कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग जैसे कि जो भी एफर्ट्स लगाए, जैसे कि लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर जो भी एफर्ट्स लगाए उसको जो कॉस्ट पे किया वो तुम्हारा क्या कॉस्ट होता है, रियल कॉस्ट होता है। फिर लास्ट आज का जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट होगा वो तुम्हारा क्या होगा नेक्स्ट, प्राइवेट कॉस्ट। क्या होगा तुम्हारा प्राइवेट कॉस्ट? तो जो भी ओनर्स होगा ना, जो प्राइवेटली जो भी खर्चा करता है ना, तो क्या होता है तुम्हारा प्राइवेट कॉस्ट होगा। क्या होगा तुम्हारा? द प्राइवेट कॉस्ट इज एनी कॉस्ट दैट ए पर्सन और फर्म्स पे इन ऑर्डर टू बाय और प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ लेबर मटेरियल मशीनरी एंड एनीथिंग एल्स एंड द पर्सन फर्म पेज एंड द प्राइवेट कॉस्ट डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट एनी नेगेटिव इफेक्ट्स एंड हार्म कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे करता है समाप्त। मिलता है हम लोग कल वाला क्लास में, ठीक है, और कल नहीं ट्यूसडे।